हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम कुछ बातें करते हैं आपके साथ। एंड आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में आपको सुनना है ना। तो आप अपनी भी कोई क्वेरी हो, आपकी कुछ भी हो, कोई बात हो, आपके मन की बात हो, जिस तरीके से मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस एंड मन की बात रख रही हूँ, तो उस तरीके से आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे इस चैनल का पर्पज़ यही है कि इसमें कुछ हमारी लाइफ की टॉकिंग होगी, जिसमें हम अपनी लाइफ के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आप भी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं या फिर जो कुछ भी हो आप लिख सकते हैं। और जो हमारा सेकंड चैनल है वो है हमारा @NCERT स्पेशल, जिस पर एजुकेशनल वीडियोज़ आती हैं। तो आप वहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। चैनल का नाम है @NCERT स्पेशल। वहाँ पर MPGS पढ़ाई जा रही है और अभी इकोनॉमी के लेक्चर स्टार्ट कर दिए गए हैं, है ना। और ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी NCERT, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, है ना। तो इस चैनल पर हम अपनी टॉकिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस या बोलें तो बहुत अच्छी बात मुझे पढ़ने को मिली। वो ये है कि जो अपने दिमाग में पहले से कोई चीज़ चल रही होती है, तुम समाज में किसी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, है ना। मतलब प्रैक्टिकली तुम फेस कर रहे होते हो, फिर वो कहीं पे एक जो एक बोलें तो आइडेंटिफाइड या रिसर्च के बाद कोई चीज़ आपको पढ़ने को मिल जाती है ना, कि एक्चुअली इशू क्या है। तो वो आपका दिमाग और क्लियर हो जाता है उस चीज़ के लिए, है ना। तो आप उस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम फेस कर रहे हो, वो सोसाइटी में क्या चीज़ है ना। तो ये मेरी MA हिस्ट्री की बुक है, जिसका नाम है वुमेन इन द इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें वुमेन की पोजीशन के बारे में बताया गया है कि हमारे इंडिया में जो वुमेन है, वुमेन की हिस्ट्री क्या रही है। तो वुमेन की हिस्ट्री में इसकी फर्स्ट यूनिट में यही बताया गया है कि जो वुमेन की हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं रही है। वुमेन की हिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है ना। इसमें जो क्या है, एंशियंट पीरियड में, हमारे इंडिया के एंशियंट पीरियड में वुमेन को एक इन्फीरियर तरीके से देखा जाता था, और जैसे हर तरीके के वायलेंस देखने को मिलते हैं उसे, वो सारी चीज़ें उसके साथ होती आई हैं, है ना। और ये हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसे पैट्रियार्की बोलते हैं, पुरुष प्रधान देश है हमारा इंडिया, जिसमें बोला जाता है कि लड़का करे या मैन करे तो वो हर चीज़ सही है, और अगर कोई लड़की करे या फीमेल करे या गर्ल करे तो उस पर 1000 उंगलियां उठती हैं वही सेम काम करने पर, है ना। मतलब बोला जाए तो तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर डीला, है ना। इसका मतलब यही कि अगर तुम कुछ काम करो, मैन कुछ काम करता है तो उस पर कोई उंगली नहीं, वो जो करता है वो सही करता है समाज के अकॉर्डिंग। अगर वही काम अगर फीमेल या कोई लड़की करती है तो उस पर 1000 उंगलियां उठाई जाती हैं हर तरीके से, है ना। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में कुछ बताया गया है, जैसे कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री का जो पैट्रियार्की सिस्टम है वो इस तरीके से फ्रेम कर दिया गया है, इस तरीके से जो बहुत दिनों से लोगों की सोच जो बनी आई है, लड़की को, एक फीमेल को दबाने की, ऑप्रेस करने की, पीछे खींचने की, उसे आगे ना बढ़ने देने की, वो एक सिस्टम इस तरीके से फेम हो गया है कि डायरेक्टली कोई ये नहीं बोलता कि हम तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हम तुम्हें आगे बढ़ने से पीछे खींच रहे हैं, ये डायरेक्ट आपको कोई नहीं आके बोलेगा, है ना। और अगर आप पूछोगे भी तो वो ये कहेगा कि हमने कब मना किया, हमने कब रोका तुम्हें। लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम इस तरीके से तुमने फ्रेम कर दिया है, और तुम कि
वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जिस तरीके से तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं, अगर तुम 24 घंटे में से तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं और एक फीमेल के पास भी 24 घंटे हैं, अगर उसको कुछ ऐसे काम दिए जाते हैं कि उसे फिर टाइम ही नहीं है तुम्हारे बराबर काम करने लायक, तुम्हारे जैसा काम करने लायक, जैसे कि तुम अपना काम किसी ऐसे काम में दे रहे हो जहाँ से तुम लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन वहीं एक जो वोमेन है वो ऐसे काम में इंडल्ज है जहाँ से वो सिर्फ उसी काम तक सीमित रहेगी और उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि घर के डोमेस्टिक बहुत सारे वर्क होते हैं, तो 24 घंटे में अगर वही करती रहेगी तो उसे कहाँ से वो कुछ ऐसा काम कर पाएगी जिससे कि वो आगे अपना दिमाग खोल सके, कुछ ऐसा काम कर सके, है ना, तो वो नहीं कर पाएगी, है ना। तो इस तरीके से बोला गया है कि तुम्हें यही करना है, तुम्हारे लिए यही सही है, लोगों ने डिसाइड कर दिया है उसके लिए, है ना। तो इस तरीके से उसकी कंडीशन रही है ना। तो अभी भी बोलते हैं तो डायरेक्टली कोई ये नहीं बोलेगा कि हम तुम्हें रोक रहे हैं, है ना, और लेकिन तुम्हारा सिस्टम इस तरीके से फ्रेम है कि वो तुम्ही को ब्लेम करेगा अगर तुम आगे बढ़ोगे तो, है ना। कुछ हटके करोगे, वो आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने कई लोग खड़े रहेंगे तुम्हें पीछे खींचने के लिए। और जो लड़की, जो फीमेल आगे बढ़ती है, उन्हें इस समाज के जो सिस्टम है, पैट्रियार्कल सिस्टम है, उससे निकलने के लिए उसे बहुत हिम्मत, बहुत ही करेज, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब जाके वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच पाती है जिस पर जाके उसका एक वजूद बनता है, जिस पर वो बोल सके कि ये चीज़ मेरी है ना। तो उसके लिए वुमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से यही है कि हमें समझना चाहिए, आज हम इतना देश या दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे इंडिया में जो वुमेन की कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है ना। बोला जाता है कि लड़कियां वीक हैं, लड़कियां कमज़ोर हैं, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, है ना। क्यों? क्योंकि तुमने उनके पास इतना टाइम ही नहीं दिया, तुमने इतनी सारी ऐसी चीज़ों में उसे इंडल्ज किए रखा, ऐसी चीज़ें तुमने उससे बोली कि वो कर ही नहीं पाई, है ना। इस तरीके से वो कहाँ से कर पाएगी। जिस तरीके से आज हमारी पृथ्वी नष्ट हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, बर्बाद हो रही है, और कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं सुनामी आ रही है, बोलें तो मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, और बात की जा रही है कि हमें अर्थ को सेव करना है, हमें अपनी पृथ्वी को सेव करना है। भाई, जिस पृथ्वी से तुम पैदा हुए हो, जिस पृथ्वी से तुम पैदा हुए हो, जिस पर रह रहे हो, जो तुम्हें खाने को दे रही है ना, जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो, वो तुम्हारी वो सारी एक्टिविटी सहन कर रही है ना। तो जिस दिन उसके मतलब हद से ऊपर हो जाएगा तो उस दिन उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन पृथ्वी को बचाने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन आपको बचने की ज़रूरत है ना। क्योंकि वो सहन कर करके वो इतनी ऊब चुकी होगी कि फिर वो इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकती। तो कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं सुनामी आएगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं पे भूकंप आएंगे, है ना, कहीं पे अर्थक्वेक आएंगे, कहीं पे कुछ आएगा, है ना, कहीं वोल्केनो आएगा। तो हमारी फिर उस तरीके से क्या है, जो जब जिस दिन वो सहन नहीं कर पाएगी, उसके सहन से बाहर हो जाएगा, उसी दिन वो अपना एक विराट रूप लेके, है ना, उस दिन सब चीज़ों को नष्ट कर देगी। तो बचाने की उसे ज़रूरत नहीं है, बचने की खुद को ज़रूरत है, और खुद को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम रह रहे हैं ना, तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव ना किया जाए जिससे कि तुम्हें भूकंप और सुनामी, बाढ़, अर्थक्वेक जैसी कुछ जो रहती हैं कैलेमिटीज़ का सामना करना पड़े, है ना। तो अपने आप को संभालने की ज़रूरत है ना। इसी तरीके से जैसे वुमेन है या फिर जो माँ है, उससे बोला जाता है कि वो वीक है, और हम बात आज कर रहे हैं कि हमें वुमेन को बचाना है, वुमेन को, तो वो उसी तरीके से अर्थ के जैसे हमारी अर्थ माँ है, उसी के जैसी बात हो जाती है कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें बचा कर, तुम्हारी रक्षा कर अब तुम
उसे इतना वीक समझ रहे हो और उसे इतना वीक बता रहे हो कि वो वीक है और हम पावरफुल हैं। तुम जिस माँ से निकल के आए हो उसी को बता रहे हो कि तुम वीक हो, जिसने तुम्हारी रक्षा की है ना। तो ऐसा है कि उसे उसकी रक्षा करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी कि ये है कि उसको सप्रेस ना किया जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका ना जाए, है ना। तो वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। जिसने तुम्हें पावरफुल बनाया, सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी, है ना। तो इसी तरीके से वो ऑलरेडी एम्पावर है बहुत सारी चीज़ों से। वो दुनिया की वो माँ सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिसने तुम्हें पैदा किया, है ना। तो ज़रूरत सिर्फ यही है कि हम उसे सप्रेस ना करें और उसे ये ज़बरदस्ती ही उससे ना मनवाएं कि तुम वीक हो, है ना। वो अपना हर जगह रास्ता बना सकती है, वो हर काम कर सकती है ना। जो एक आदमी कर सकता है वो शायद उससे भी ज़्यादा करने की हैसियत रखती है ना। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हैं कि जो हमारी पैट्रियार्कल सोच है, जिसमें रखा जाता है कि एक वोमेन है वो कमज़ोर है और वो सिर्फ यही काम करेगी, और उसे हर तरीके से जो सिस्टम फॉर्म किया है तुमने कि हर तरीके से सिर्फ उसी को गलत बताना है और खुद को कुछ भी काम करो, तुम खुद वही काम करो तो वो सही है, अगर वो काम करे तो वो गलत है ना। तो बात उसी तरीके से होके आती है कि जब जितना सहन करने का होता है ना, वो उतना ही सहन कर सकता है और उससे ज़्यादा नहीं। उसे ज़्यादा सप्रेस करोगे ना, किसी बोतल को उसमें पानी भरा हुआ है ना, अगर तुम ज़्यादा उसे सप्रेस करोगे ना तो एक ना एक दिन उसका क्या है, जो प्रेशर है वो टूट जाएगा। तो यही रहता है कि थोड़ी अपनी थोड़ी सोच को चेंज करें कि जो लड़कियां हैं वो ही हमारे जैसे एक ह्यूमन बीइंग हैं और वो पावरफुल भी हैं। उसे सिर्फ ज़रूरत है कि तुम उसको टोको नहीं और ये नहीं बताओ उसे कि तुम कमज़ोर हो, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, राइट। तो बस यही कुछ बात करनी थी मुझे आपसे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें बताया गया है वुमेन की हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो ये कंटिन्यूसली मैं पढ़ रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से कुछ आपसे बातें शेयर करनी थी जो मेरा मन हुआ शेयर करने का। तो आपसे यही है, अगर कोई वुमेन है, कोई लड़की है, वो आगे बढ़ रही है तो उसे रोके नहीं। वो अपना रास्ता तो खुद ही बना लेगी, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी और बना लेती है। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम उसको रोके नहीं, राइट। हम उसको रोके नहीं, क्योंकि जब तक तुम उसे रोकोगे ना, तुम भी कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा समाज, तुम्हारी दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ सकती, कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और ना तुम कुछ हासिल कर सकते हो ज़्यादा जब तक तुम उस वुमेन को इंक्लूड करके नहीं चलोगे, और ना कभी इस तरीके से खुश रह सकते हो कि तुम हर तरीके से खुश हो या जो भी चीज़ है ना। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। तो चलिए, और इकोनॉमी के लेक्चर के लिए आप @NCERT स्पेशल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को। और हमारी MPGS चल रही है उस पर, और जो ज्योग्राफी NCERT हैं उसकी भी टाइम टू टाइम वीडियो आती हैं, है ना। तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिएगा। और आई होप आप लोगों को ये जो लाइव टॉक है वो पसंद आई होगी, एंड आप अपनी कुछ बातों को भी शेयर कीजिए, है ना। और आप इस वीडियो को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए भी, शेयर कीजिए, है ना। और आप मुझसे कुछ बातें जो आपका एक्सपीरियंस है वो पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।